जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों क्लास 8 का साइंस का जो है आज हम तीसरा चैप्टर करने वाले हैं। तो 15 जो है हम वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम एंड फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। यानी कि एक तरह से आपके लिए टेस्ट है, तो आपके टेस्ट में कितने नंबर आते हैं ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, टीकाकरण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी, एक सेकेंड, क्या है हमारा, टीकाकरण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से नहीं बचा जा सकता है? पोलियो से, टाइफाइड से, कैंसर से या क्षय रोग से? ऐसी इसमें से चार में से कौन सी बीमारी है जिसमें जो हम टीका से मतलब लगाने से नहीं बच सकते? तो ऑब्वियसली जानते हैं कि बचपन में है जो है, बचपन से ही हमें जो है पोलियो का, टीबी का, हर चीज़ का जो है वो टीका लगाया जाता है बचपन से ही। बट जो कैंसर है ये हमारा जो है एक बहुत ही जो है खतरनाक बीमारी है, जो हमारे शरीर में किसी भी बॉडी में कहीं भी जो है वो सेल के अनलिमिटेड क्या कहते हैं, अनकंट्रोलेबल मतलब अनकंट्रोल जो सेल डिवीजन होने के कारण जो कैंसर हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनी जीवाणु निम्न में क्या करते हैं? तो प्रोटीन को अमोनिया में बदलते हैं, बी है अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, सी अमोनिया को प्रोटीन में, या नाइट्रेट को नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजनी जीवाणु निम्न क्या करते हैं? तो नाइट्रोजनी जीवाणु का जो काम होता है वो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। क्या करते हैं? जो नाइट्रोजनी जीवाणु होते हैं वो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध को गर्म कर एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन, पाश्चुरीकरण, नवीकरण या परीक्षण? तो दूध को गर्म करके और उसको एकाएक ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहलाता है वो हमारा। अगला क्वेश्चन है, नींबू का कैंसर किस जीव के कारण होता है? नींबू में भी कैंसर होता है, वो जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण, वायरस के कारण या प्रोटोजोआ यानी परजीवी के कारण? तो नींबू में जो कैंसर होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डियर फ्रेंड्स, कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर या उपयुक्त में से सभी जगह? तो सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव होता है इनका जो स्थान होता है वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वायु हो, पानी हो या जीवित वस्तु हो, वो हर जगह पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? राइबोजियम, लैक्टोबैसिलस, किण्वन या पेनिसिलिन? तो दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म यानी बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम का उदाहरण है शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ या जीवाणु? तो पैरामीशियम किसका उदाहरण है दोस्तों? तो पैरामीशियम जो है वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है, जिसका चप्पल मतलब जिसका जो आकार होता है वो चप्पल के आकार का होता है। नेक्स्ट है, वी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया से कौन सा गैस निकलता है? वी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया से कौन सा गैस निकलता है? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, अमोनिया जो है नाइट्रोजनी जीवाणु निम्न में क्या करते? तो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते, यही था ना हमारा, तो याद कर लीजिए। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कौन सा है? वी नाइट्रोजनी क्या है? वी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया से कौन सा गैस निकलता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो वी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया से कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में? नाइट्राइट्स के रूप में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में या नाइट्रेट के रूप में? तो पौधे जो होते हैं वो मिट्टी से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? पोलियो से, रिंगवर्म, हैजा या मलेरिया? तो कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो वो फैलता है मलेरिया जो होता है वो एनाफिलीज नामक मादा मच्छर के जो है वो उसका वाहक होता है, जो मादा मच्छर होती है। अगला है कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पाश्चर ने, रॉबर्ट कोच ने या ग्रेगर जो ये अनुवांशिकी का खोज किए थे, रॉबर्ट कोच कोशिका का खोज किए थे, और किण्वन प्रक्रिया का जो खोज है वो लुई पाश्चर जी के द्वारा किया गया था। ओके, और ये फ्लेमिंग जो है जिसमें ये विद्युत धारा से संबंधित है, जिसमें 3 उंगली होता है, तर्जनी, थंब और मिडिल फिंगर, जो विद्युत धारा, आरोपित बल और क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग संचरणीय है? तो ऑप्शन देखते हैं। संचरणीय का मतलब होता है वो वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो हो वो फैल जाता है। क्षय रोग यानी टीबी, हृदय रोग, मधुमेह या कैंसर? तो हृदय रोग, कैंसर और सी, ये तीनों रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो नहीं फैलता है, बट जो टीबी होता है ऑप्शन ए, या टीबी में अक्सर होता है फेफड़ा प्रभावित होता है और इसमें व्यक्ति खांसते रहता है, तो ये दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जाने से जो फैल जाता है। जैसे किसी को टीबी है तो उसके बर्तन में भी जो है लोग नहीं खाते क्योंकि बीमारी फैलने वाला होता है। तो ऑप्शन 12। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीवी सहायक है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल या कवक? तो बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीवी सहायक होता है? तो वो होता है शैवाल, जिसे एल्गी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? तो देखिए दोस्तों, सूक्ष्म जीव होते हैं, एक सेकेंड, सूक्ष्म जीव जो होते हैं मेरे हिसाब से सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय ही होना चाहिए, बट सूक्ष्म जीव जो होते हैं मुझे तो ज़्यादातर सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय ही होते हैं। मैं इसमें कन्फ्यूज़ हूँ, आप लोग ज़रूर आंसर कीजिएगा 14 का क्या होगा, बट मेरे हिसाब से एक कोशिकीय ही होते हैं। ज़्यादा उम्मीद इसका आंसर ए ही होना चाहिए, बट मैं एक बार जो है वो मैं गूगल पे कंफर्म करके आपको बताती हूँ। दोस्तों तो मैंने गूगल किया और मुझे जो है यहाँ पे एक्चुअली जो आंसर में दिया है इसका, ये ए और बी दोनों दिया, तो आंसर गलत दिया, बट इसका एक कोशिकीय होगा, ऑप्शन ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि भोजन के परिरक्षण में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पेनिसिलिन, सोडियम बेंजोएट, स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।